मॉर्निंग बच्चों, क्या हो रहा है? हाँ, अरे अरे बैठो बैठो बैठो, शाबाश शाबाश। हाँ तो निदा बेटी, बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ये प्रोजेक्ट हमारी सोच से भी ज्यादा कामयाब हुआ है। हमने अपने मुखालिफिन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सबसे अहम ये कि हमें सोशल मीडिया के जरिए भी ऑर्डर्स आने लग गए हैं। बहुत खूब बच्चों, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हमने इस कैंपेन को बहुत ही लंबा चलाया है, इसलिए अब थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक किस लिए? आखिर ब्रेक क्यों चाहिए? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो काम की जो पोजीशन चल रही है। एक असूल बताता हूँ, याद रखना, किसी हाल में काम ना रोको। आप ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स आम क्लाइंट्स की तरह नहीं होते, ये बिल्कुल ही अलग है। अगर हम अपनी हर कैंपेन में आयशा और करीम का ही शूट लगाएंगे तो लोग इसमें अपनी दिलचस्पी कम कर देंगे और इसकी वजह से सेल्स पर भी बहुत असर पड़ेगा। तो फिर क्या करें? कुछ तो करना होगा। मेरा मतलब है, क्या करेंगे? हम ब्रेक के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। जी बाबा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद काम पे हमारा फोकस पहले से कहीं ज्यादा होगा। मोहसिन अंकल, आप तो जानते हैं मुझे ऑफिस के साथ पढ़ाई में मुश्किल पेश आ रही है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। हम इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर रहे हैं अंकल, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं ताकि नए सीजन में हम धमाकेदार एंट्री करें। मेरे अंदर से आवाज आती थी कि इन सब की बात मत मानो, मगर फिर भी मैंने तुम सबकी राय ली। वो इसलिए क्योंकि मुझे ठीक लगा। अब जब तुम सब यही कह रहे हो तो यकीनन ये फैसला ठीक ही होगा। तमाम टारगेट टाइम पे पूरे होने चाहिए, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बैठा हर शख्स उसका जिम्मेदार होगा। मेरी बात समझ गए ना? यकीन दिलाओ मुझे। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको। अच्छा तो ऐसा करो कि हमारा अगला शूट बीच पर अरेंज करवा दो। वो जगह बहुत लकी है हमारे लिए। हमारी कंपनी का पहला शूट भी उसी जगह पर हुआ था। इस दफा कुछ खास और लेटेस्ट होना चाहिए। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम सब लोग अच्छा काम करोगे। आप लोगों से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप इंशाल्लाह उन्हें पूरा करेंगे। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज समीर भाई। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अरे नजमा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो हुरिया? नजमा, तुम यहाँ खैरियत से आई थी? वो मैं आयशा से मिलने आई थी, लेकिन पता चला कि वो ऑफिस में है, तो इसलिए मैं वही जा रही हूँ। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलते इतनी हैं। दूर से आ रही हो तुम? क्या सिर्फ आयशा ही तुम्हारी रिश्तेदार है? हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे? चलो आओ अंदर बैठते हैं। नहीं, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ की क्या बात है? हमें तो सिर्फ अंदर जाके बैठना है, काम काज सारा नौकर चाकरों नहीं करना है। आ जाओ। तुम जानती हो ना मेरी सास को कितनी सख्त है, वो बुरा मान जाएंगी। अच्छा ज्यादा सोचो मत, आओ मेरे साथ, अंदर चलते हैं। वो दरअसल मैं अचानक आई, इसलिए खाली हाथ आ गई, वरना मैं कुछ ले आती। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा अपना घर है ये। हम यहाँ बैठते हैं। उधर धूप में जाके बैठते हैं। क्या तुम आयशा से खैरियत से मिलने आई थी? लगता है कोई अहम काम होगा, वरना तो फोन पे भी बात हो सकती थी। क्या कोई पर्सनल बात है? तुम मुझसे भी शेयर कर सकती हो। और तुमने सुना नहीं कि जो अपना मसला बताता नहीं उसे हल भी नहीं मिलता? बेहतर होगा मैं ये बात आयशा की बजाय तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम्हारा तजर्बा शादीशुदा जिंदगी के हवाले से कम आयशा से तो कहीं ज्यादा ही है। क्या अज़दवाजी जिंदगी का मामला है? कहीं वो बदल तो नहीं रहे? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे खुल के बताओ, शर्माओ मत। एक बार समीर भी मेरे हाथ से निकलने लगे थे, लेकिन मैंने संभाल लिया। तुम बताओ, ये मसला भी हल कर लेंगे। याद है ना, रजा पहले सबको बहुत मारा पीटा करते थे। जी सर, हम शूट के लिए बीच पे जा रहे हैं। उम्मीद है शाम तक वापस आ जाएंगे। आप चाहिए अपना प्लान खराब मत कीजिए। अरे सर, दरअसल मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों का प्रोग्राम खराब हो। नहीं नहीं, आप जरूर जाइए वहाँ। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कल मैं आपसे मिलूंगी। खुदा हाफिज। क्या हाल है तुम्हारा? तो मेरी जासूसी कर रहे हो ना करीम? नहीं तो क्यों, क्या तुम कोई खुफिया बात कर रही थी? बोलो। बिल्कुल नहीं,
मैं तुम्हारी तरह लोगों से छुप के खुफिया बातें नहीं करती। दबे पाऊँ आकर तुम खान से? और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे यहाँ। मैं किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता हूँ और किसी भी जगह पे खा सकता हूँ। तुम मेरे कमरे में क्यों आई? मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा शूट कब तक पैकअप हो जाएगा। उसके बाद कहीं जाना है तुम्हें क्या? वो मेरे सर है ना मुअम्मर, आज शाम वो मुझे गाड़ी सिखाने आ रहे हैं। वैसे ये अचानक तुम्हारे सर पर गाड़ी चलाने का भूत क्यों सवार हो गया? कहीं डाका मारने का इरादा है तुम्हारा? और वैसे भी मुकद्दर ही क्यों, तुम्हें गाड़ी चलाना मैं भी सिखा सकता हूँ। मुकद्दर नहीं, मुअम्मर। मुअम्मर सीख लो अब, मुअम्मर। मुअम्मर है वो। ठीक है, वो मुअम्मर होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मुकद्दर है, और वो भी बहुत बुरा। वो बहुत बदल गए हैं। अब उन्हें किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सब मर्द एक जैसे होते हैं, बस हमें समझना पड़ता है। बस एक मुस्बत कदम उठाने की जरूरत होती है। क्या करूं मैं, बताओ? उस औरत के घर जाकर उसे बाहर निकालकर बालों से खींचकर मारूं मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे ऑफिस की एक एम्प्लॉय ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की। क्या वाकई? हाँ, मगर मैंने फौरन संभाल लिया। इनके ऑफिस गई, उसे बुलाया, सामने बिठाया और समझाया, और यूँ सब ठीक हो गया। तो क्या मुझे भी जाकर यही सब करना होगा? शौहर को खोना चाहती हो? नहीं। दोबारा उस डॉक्टर के पास जाना है उन्होंने? हाँ हाँ, जाएंगे। हाँ, उनका पीछा करना और क्लिनिक के अंदर चली जाना। उसे कहना कि मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। पर मैं तो बीमार नहीं। तो बन जाओ ना, वरना उसे मेरा कह देना कि मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया तुमने। ये ठीक होगा? हाँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अच्छा हुआ हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी, वरना गर्मी से जल जाते। और काशा, मेरे पास सनब्लॉक है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। हाँ प्लीज दे दो। हाँ तो गाइस, ये रहा तुम्हारा सामान। मैं जरा बीच का एक राउंड लगा लूं। निदा मैडम, मैं भी जरा वहां से हो गया। फुरकान, हाँ मेरी हेल्प करोगे? हाँ, ये तो जरूर करूंगा। जानते हो क्या वजह है कि मैंने तुम्हें सनब्लॉक लगाने के लिए कहा? लेकिन मेरे दिमाग में तो काफी वजूहात आ रही है। यही तो मैं कह रही हूँ, कोई गलत मतलब ना लेना। कमर पे खुद नहीं लगा सकते इसलिए कह दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और किसी गलत फहमी में भी ना रहना। यहाँ दाल गलने वाली नहीं। उकाशा, पता नहीं तुम्हें क्यों गलत फहमियां होती रहती हैं। खुदा का शुक्र है मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जानती हो, लोगों को ये लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? हम साथ रहते हैं ना, शायद इसलिए। प्लीज थोड़ा और नीचे लगाओगे? और नीचे? हाँ, लगाता हूँ। मजे तो फुरकान के हैं, मैं तो झक मारा। तो सब तैयार है। फुरकान, अब शुरू कर भी दो यार। क्या तुम मुझे इस धूप में जलाना चाह रहे हो भाई? अब कोई जाके आयशा मैडम को भी बताए कि हम लोग यहाँ भस्म हो गए उनके पीछे। मैं आ गई। अरे करीम भाई, कहाँ ध्यान है आपका? हम लोग तैयार खड़े हैं। करीम भाई, कैमरे की तरफ देखिए, कहाँ देख रहे हैं आप? जरा खुशी दिखाओ तुम दोनों। शाबाश। करीम भाई, आप आयशा के सर पे हाथ रखिए जैसे आप फूल लगा रहे हो। उसके सर पे मोहब्बत भरा हाथ रखिए और मुस्कुराइए। करीम, क्या कर रहे हो? फूल लगाना जरूरी है क्या? फुरकान ने कहा ऐसा करने का। फुरकान, ये कैसे शूट कर रहे हो तुम? लड़ाई नहीं, खुशी का एक्सप्रेशन।
खुशी का एक्सप्रेशन चाहिए। करीब 20 हेयर पिन्स लगी है इस फूल को लगाने के लिए और 2 घंटे भी, और तुम इसको इस तरह से खींच रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दिखावा करो बस। थोड़ा करीब आके एक दूसरे की आंखों में देखो, इस तरह जैसे एक दूसरे में डूब जाओगे। बहुत खूब। हो गया क्या? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। करीम भाई, आपको आयशा के पीछे से आना होगा। बिल्कुल ठीक। फूल को ही पकड़ना है अभी क्या? हाँ, फूल को। फुरकान जल्दी करो, बहुत गर्मी है यहाँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। भाई जरा करीब आकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत भरी नजरों से देखे आयशा को। परेशान तो नहीं हो रहे ना तुम? परेशान तो बातों से तुम लग रही हो। मैंने तुम्हें कुछ ऐसा कहा? और अगर तुमने मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हें जाके समंदर में फेंक दूंगी। भाई जरा और करीब हो जाओ प्लीज। जबरदस्त। अब अगला सीन। देखो भाई, अब नया सीन ये है कि तुम समंदर से बाहर आओगे। लेकिन उसके लिए समंदर में जाना भी पड़ेगा क्या? यही तो करना है, जल्दी करो भाई। अरे मेरा काम तो मत रोको यार। भाई गिलास पकड़े मुंह घुमाए इस तरह क्यों बैठे हैं? मेरे ख्याल से एक दूसरे की तरफ मुंह करके पोजीशन बनाइए। ठीक है, शाबाश। अब एक दूसरे की तरफ देखो। आयशा, तुम करीम को जूस पिलाओ। आयशा, ये अंगूर भी करीम को खिला दो प्लीज। फुरकान, ये क्या कर रहे हो? देखो तो सही। आयशा, ये पुराने जमाने का शूट नहीं है, इसे सारे मत खिलाओ, एक एक करके यार। देखो फुरकान, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सूट करे। ये बहुत अच्छा लगेगा। वाह, कमाल हो गया। कैसी हैं ये तस्वीरें? हम मरने वाले हो गए, अब कह भी दो पैकअप। बहुत थक गई हूँ मैं, और बहुत गर्मी भी है। जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ। क्यों ना शाम को भी शूट कर लें हम लोग? आओ, उसकी जरूरत नहीं है, हो तो गया है। क्या बात है फुरकान, तस्वीरें अच्छी हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी तुम इतनी अच्छी खींचोगे, हैरान कर दिया हाँ तुमने तो। बिल्कुल यार। बहुत अच्छी है। अगली दिखाओ जरा। हेलो, आप पहुंच गए सर? हाँ, देख लिया। ये कमबख्त यहाँ पर क्या लेने आ गया? मेरे हाथों से मरने के लिए आया साला। खुश आमदीद सर। शुक्रिया, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। यहाँ सर कैसे? यही हमारा शूट हो रहा है, मैंने बताया था ना फोन पे अच्छा। आपको। हेलो, कैसे हैं सब? टीचर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? भाई तुम्हारी तबीयत लगता है फिर से खराब होने वाली है। यहाँ पास में कोई काम था तो आयशा ने बताया आप ही आई। कम से कम टीचर होने के नाते इंसान को झूठ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। यहाँ क्या काम हो सकता है आप वाला? आप भी ना। ओह हाँ, आप शिकार पे आए हैं ना? या हो सकता है किसी बकरी को भेड़ियों से बचाने के लिए आए हो। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल मेरे टीचर रहते हैं यहाँ। जब भी मुझे मैथ्स के बारे में कुछ समझ नहीं आता तो मैं जाके अपने टीचर से पूछ लेता हूँ। आयशा ने मुझे कॉल पे बताया कि इसे कोई ज़रूरी बात करनी है, तो मैंने सोचा पास ही हूँ तो आ जाता हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको तकलीफ दी। वैसे भी आज का शूट खत्म हो चुका है। मोहम्मद सर आज मुझे गाड़ी सिखाने वाले हैं, मुझे इनके साथ जाना है। हाँ आयशा, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले काम तो खत्म कर लो। ऑफ कोर्स खत्म हो गया है, सारी तस्वीरें ले तो ली हैं। अरे नहीं जान। फुरकान, बताओ ना कि अभी मेन सेट की तस्वीरें रहती हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी फ्लेमेंगो के साथ तस्वीर भी रहती है। देखो आयशा, ये हमारा काम बहुत जरूरी है, अगर तुम समझो तो। ठीक है, मेरा गाड़ी सीखना भी जरूरी है, इसीलिए मैंने सर को यहाँ पे बुलाया है। नहीं नहीं, पहले तुम काम कर लो, गाड़ी तो हम फ्री होने के बाद भी सीख सकते हैं। ये तो सोच है तुम्हारी। ठीक है, फिर बाकी पिक्चर्स बनाते हैं।
यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। फुरकान, ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं, इनसे काम चल जाएगा। क्या सनसेट का इंतजार करना इतना जरूरी है तुम्हारे लिए? बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर। ये आदमी कौन है? जो भी है काफी हैंडसम। तो मस्कुलर बॉडी अच्छी नहीं होती। मैंने तो सुना है नुकसानदेह होती है ये। काम पे ध्यान दो सब लोग। आयशा, यहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दिखाओ। ये पोज अच्छा है ना? सोच रहा हूँ ये तस्वीर दोबारा बनाए। ये वाली हाँ यही। अच्छी लगी तुम्हें? चलो चलो भाई, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। सुपर्ब, लाजवाब। मुझे दिखाओ कैसी है ये? ठीक है ये? थोड़ी देर रुको, मैं तैयार होके आती हूँ। रुको रुको 1 मिनट, ये देखती जाओ। फुरकान, ये क्या है भाई? इसमें तो हम दोनों के चेहरे बड़े काले आ रहे हैं। दोबारा से लो ये तस्वीर। ठीक तो है ये? नहीं आयशा, तुम समझ नहीं रही, जरा गौर से देखो इसको। जूम करो। तुम्हारे कपड़े हवा की वजह से उड़ रहे हैं, जिसलिए तुम मोटी लग रही हो। अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल होगी तो बहुत बुरा इमेज आएगा तुम्हारा। तस्वीरें ठीक है करीम, यहाँ पे इतनी गर्मी है, यहाँ हवा कैसे आ गई? और शायद तुम भूल रही हो कि अभी हमने फ्लेमिंगो के साथ भी तस्वीरें बनवानी है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? फ्लेमिंगो के साथ शूट करने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई ड्रेस नहीं है। इन कपड़ों का ना तो डिजाइन ठीक है और ना ही इनका साइज। बताओ ऐसा क्यों है उकाशा? क्या? मैं कह रहा हूँ ये कपड़े लूज हैं, उसको कुछ हो सकता है क्या? मैं देखती हूँ, बेल्ट है, शायद उससे मैनेज हो जाए। दोस्तों सब लोग होशियार रहो। बाबा ने कहा था कि काम अच्छा होना चाहिए। प्लीज गाइस। जल्दी लेके आओ। हाँ जल्दी जल्दी। ओके, जरा जोर से बांधना उकाशा। छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, आ जाओ। फिजा, उस फ्लेमिंगो को जरा यहाँ ले आओ। जल्दी ले आओ। आ जाओ आयशा जान, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा पोज आया है। पहले हम करीब होकर इसके गले लगते हैं। बिल्कुल ठीक। जरा मुस्कुराइए, जरा चिपक के रहो। ये हो गया फाइनल। हाँ हो गया। फुरकान जरा रुको, मेरे जहन में एक आइडिया है। रेत पे तो हमने शूट कर लिया है, अब पानी में चलते हैं ना, वहां पे और भी अच्छी तस्वीरें आएंगी। सोशल मीडिया पे आग लगा देंगी ये। भाई दाद देनी पड़ेगी। क्या आइडिया है? तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? सर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। अरे नहीं नहीं आयशा डियर, मैं इंतजार कर लूंगा। तुम आराम से अपना काम मुकम्मल करो। आयशा डियर कह रहा है तुम्हें? करीम, हम शूट के बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। हाँ हाँ ठीक है, जाने दो उसे। माफी चाहती हूँ सर, आपका वक्त जाया हुआ। बिला वजह आपको परेशानी हुई। नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना काम मुकम्मल करो। जी ठीक है। मैं चलता हूँ। आयशा जल्दी आना, फ्लेमिंगो की हवा निकल जाएगी। क्या दिमाग पाया है तुमने भाई? कुछ भी नहीं किया और सब कुछ कर भी डाला। पता नहीं इसे क्यों उठा ले, किसी काम का नहीं है ये। हटाओ इसे। हाँ बिल्कुल उकाशा, ये फ्लेमिंगो किसी बच्चे को दे दो। अरे ये क्या, तुम उनके साथ नहीं गई उकाशा? नहीं फुरकान, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। तो फिर चलो मेरे साथ, आओ। क्या ख्याल है चले? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो करीम? मुझे गाड़ी सीखने का शौक है। तुमने शूट को इतना बढ़ा दिया कि मैं गाड़ी सीखने जा ही नहीं पाई और सर भी चले गए। हाँ तो इसलिए उदास हो। हाँ कोई बात नहीं, वो चला गया है तो मैं सिखा देता हूँ तुम्हें, कोई मसला तो नहीं। सच कह रहे हो क्या? हाँ तो इसमें क्या है, मेरी ऑफर अब भी वही है, तुम्हें वापसी पे सिखाता हूँ। हाँ पर एक शर्त है मेरी, तुम्हें मुझे बताना होगा कि SAO का मतलब क्या था। करीब बस भी करो, क्या करना है तुमने? चांस लिया था, शायद बता दो तुम। फुरकान भाई, मेरे सभी दोस्त यहीं पर हैं, इसलिए मैं भी यहीं पे रहूंगा। आप ये गाड़ी ले जाइए। ठीक है, ले जाता हूँ। तो अब चले? हाँ अरे नहीं, इस गाड़ी पे नहीं। क्यों? बुरा मत मानना, लेकिन ये कार मुझे बेहद अजीज है, इसलिए सॉरी। आदिल, कुछ नहीं होगा तुम्हारी गाड़ी को। आदिल तुम ऐसा करो कि मेरी कार ले जाओ,
मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाता हूँ, ठीक है? मैं यही रुकूंगा सर, क्योंकि मेरे दोस्त यहीं पर रुके हैं। मेरी गाड़ी फुरकान साहब ले जा रहे हैं। अच्छा फुरकान, ठीक है, ओके, शुक्रिया। चलो फुरकान, ठीक है, रहने दो, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज सर। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम ऐसा करो, मेरी गाड़ी ले जाओ। एक्चुअली मैं आयशा को ड्राइविंग सिखाने लेके जा रहा हाँ ठीक है भाई, चलो काशा उस गाड़ी में चलते हैं। हूँ। ओके गाइस। ध्यान से चलाना फुरकान। और तुम लोग भी आयशा। करीम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये गाड़ी मैं खुद चला रही हूँ। यकीन कर लो आयशा, ये गाड़ी तुम ही चला रही हो। जरा रिलैक्स रहो आयशा, ये गाड़ी तुम ही चला रही हो और अच्छी चला रही हो, बस जरा सुकून से। करीम, क्या गाड़ी रोक दूं? मेरा हाथ दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। अरे यार, शुरू शुरू में तो होता है ऐसा। अभी तो थोड़ी दूर आए हैं, थोड़ा और चलाओ ना। मैं गाड़ी रोकती हूँ, वापस चलते हैं, आज के लिए बहुत हो गया। अब इतनी भी जल्दी क्या है आयशा, तुम ड्राइव को एंजॉय करो। और हाँ, अपनी लिस्ट को भी मत भूलो। भूल गए क्या? आज रात सोने से पहले तुम्हें कार ड्राइविंग सीखनी है। क्यों करीम? वो किस लिए? क्या दिन में गाड़ी नहीं सीखी जाती? मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। अगर मैं सिखाऊंगा तो सीख जाओ। सामने देखो, सामने। वैसे तुम ऑफिस जाके क्या करोगी? निदा ने मुझसे कहा है कि मुझे जाकर ये सब तस्वीरें देखनी है और अच्छी तस्वीरें सेलेक्ट करनी है, फिर उसे मेल करनी है। हाँ, फिर तो तुम्हें बहुत काम है। 1 घंटा लगेगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ, जहाँ कहोगे चले जाएंगे। अरे यार काशा, इतनी जल्दी? सीधी बात है, जमाना जल्दी का है। पहले जल्दी जल्दी काम करो और उसके बाद जो दिल चाहे जल्दी जल्दी कर लो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब मैं भी यूं ही करूंगा। पहले सिर्फ काम करूंगा ताकि मेरा कीमती वक्त इधर उधर जाया ना हो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? देखो काशा, मैं प्यार वाला आदमी नहीं। अक्सर लड़कियों को ये गलतफहमी हो जाती है। मुझसे सीधी तरह कहा नहीं जाता, लेकिन मैं महसूस करवा देता हूँ। लेकिन मुझे ये तसल्ली है कि मैं लोगों को झूठी उम्मीदें नहीं दिलाता। अच्छी बात है। यानी जैसे मैं खाली कागज पे दस्तखत नहीं करता। गलत बात मुझे पसंद ही नहीं। मैं वो वादे भी नहीं करता जिन्हें मैं निभा ना पाऊं और बाद में मुझे उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। अजीब लगता है ना कि मुझ जैसा कमीना आदमी कर सकता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हो सकता है मेरे अल्फाज सही ना हो, लेकिन यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया काशा। दरअसल बड़ा अजीब लगा मुझे तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुन के। जानती हूँ ऐसा होता है, और फिर हम हर वक्त साथ भी तो होते हैं फुरकान। बिल्कुल ठीक चला रही हो, चलती जाओ, बस फिक्र मत करो। सही जा रही हो। वहां से लेफ्ट मोड़ लेना। लेफ्ट मोड़ू? मगर करीम, हम तो उधर से ही आए थे ना। हाँ वही, उस तरफ एक पुरानी सड़क है सुनसान सी, उस पर ट्रैफिक कम होता है अक्सर। हाँ, ध्यान से अपनी साइड को देख के। उधर उधर अपनी तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं। मारोगी क्या? हाँ सही है, तुम तो अच्छी ड्राइवर हो। कसम से ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ सुन्न हो गए। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, जल्दी ही सीख लूं। और तुम्हारा वो एग्जामिनेशन का कोर्स कैसा जा रहा है? वो तो कमाल का जा रहा है। बड़ी बात है, मैथ से खुश हो? जहर लगता था मुझे। यकीनन नॉर्मल हालत में नहीं है तुम। क्यों नॉर्मल हालत में मैं कैसे लगती हूँ? हाँ, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। आजकल वैसे भी तुम काफी बदली बदली लग रही हो पहले से। पहले तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन तुम अब पहले से काफी बेहतर हो। तुम्हें लगता है मुझमें ये तब्दीली सिर्फ मुअम्मर की वजह से आ रही है? हाँ तो भला और क्या वजह हो सकती है इसकी? काफी खुश रहती हो आजकल। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं खुश किस वजह से रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे सब टास्क पूरे हो रहे हैं। अब तुम खुद सोचो कि जो इंसान सोचे वो हो जाए, तो खुश रहना उसका फितरी अमल ही तो है। हाँ, मेरे भी कहने का यही तो मतलब था। झूठ मत बोलो, तुम ये नहीं कह रहे थे करीम। तुम तो बिला वजह सिर्फ मुअम्मर को बीच में ला रहे थे। मैं भला उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूं? तुम ऐसा सोच चुके हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहते रहते मैं इतना तो तुम्हें जान ही चुकी हूँ। बेशक हम कागजात की हद तक मियाँ बीवी हैं, लेकिन साथ तो मियाँ बीवी की तरह ही रहते हैं ना। देखा, तुम्हें फिर गुस्सा आ गया। अभी अभी तो तुम ठीक थी, आखिर तुम्हें हो क्या जाता है आयशा? देखो करीम, इकरार कर ही लो। मान लो कि तुम सर मुअम्मर से जलते हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। बस देख लिया, आखिर सच तुम्हारी जुबान पर आ ही गया ना कि तुम उसे हैंडसम समझती हो मुझसे ज्यादा। मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम बहुत ज्यादा खुदगर्ज लड़ती हो। भले मिस्टर यूनिवर्स आ जाए तुम्हारे सामने,
तुम्हारे लिए वो भी बेकार हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी आंखों पर खुद पसंदी का पर्दा चढ़ा हुआ है, समझी तुम? बिल्कुल सच है करीम, बिल्कुल सच है ये। हाँ ऐसे ही। और जो तुम उसके करीब जाने की फजूल हरकतें करती हो मुझे जलाने के लिए करती हो, मान जाओ। क्या वो सामने देख के चलाओ प्लीज। क्या तुम्हें ये लगता है करीम कि तुम्हें जेलस करने के अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं? मुझे नहीं पता तुम्हारी सोच क्या है, पता नहीं तुम्हारा दिमाग ऐसी सोचें लाता कहाँ से है। अब सूरत के बाद तुम दिमाग की तरफ आ गए। कभी कभी तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो। अब जरा अपनी शक्ल पे ये गुस्सा देखो, क्या ये नॉर्मल है? तुम्हारी ऐसी मशकूक हरकतें मेरे यकीन को पुख्ता करें कि मैं वाकई सच बोल रहा हूँ। क्या कहती हो? करीम क्या तुम हर वक्त मेरे बारे में ही सोचते रहते हो? मैं तो कह रहा हूँ कि सच को मान जाओ और कोई बात नहीं। हाँ सोचता हूँ मैं तुम्हारा कि कहीं तुम कुछ गलत न कर बैठो। आयशा सामने देखो। करीम 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 गाड़ी दरख्त में लगी है, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आंखें खोलो करीम। करीम देखो करीम, अगर मजाक कर रहे हो तो प्लीज ऐसा ना करो, बहुत डर लग रहा है मुझे। प्लीज आंखें खोलो करीम। देखो तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं किससे प्यार करती हूँ? मेरे मुंह से सच सुनने के लिए ये कर रहे हो ना करीम? देखो करीम, आंखें खोल दो। तुम जो जानना चाहते हो मैं बता दूंगी। अब उठ पे जाओ करीम। करीम करीम करीम, अब आंखें खोल दो, बहुत हो गया। करीम प्लीज अब उठ भी जाओ करीम। करीम उठ जाओ प्लीज, वरना मैं रो दूंगी। क्या हुआ, तुम डर गई क्या? तुम ठीक तो हो ना करीम? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर और दबाओगी तो ठीक नहीं रहूंगा। मैं बहुत डर गई थी करीम। तुम रो रही हो? नहीं मैं रो तो नहीं रही, बस थोड़ा सा परेशान हो गई थी। तो तुम परेशानी में रो पड़ती हो क्या? जब तुम परेशान थे तो तुमने मुझे किस किया था, तो क्या मैं परेशानी में रो भी नहीं सकती? हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन मुझसे मोहब्बत मत करना। पागल हो गए हो क्या? मेरा इतना भी दिमाग खराब नहीं हुआ, समझे? हाँ मैं तुम्हें आजमाने के लिए इस ड्रामे को और भी लंबा कर सकता था, लेकिन तुम्हें परेशान देख के नहीं कर सका। घटिया इंसान। अब क्या हुआ? लगता है कि मेरी टांग टूट गई, ऐसा महसूस हो रहा है। पहले शायद जिस्म गर्म था तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब दर्द हो रहा है। एक मिनट जरा मुझे देखने दो। ओह क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अब और ड्रामा मत करो करीम, ये टूटी होती तो पता चल जाता। अरे माफ करना, मैं जानता नहीं था कि तुम ऑर्थोपेडिस्ट भी हो, और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम कर क्या रही हो। पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, उन्हें बताओ कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। देखो बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है, मुमकिन है कि तुम्हारी गफलत की वजह से मैं अपनी टांग खो बैठूं। ऐसे मत देखो, कॉल करो उन्हें। अगर तुम अपने शौहर को बचा लोगी तो उससे मोहब्बत नहीं हो जाएगी। करीम याद है ना, इश्क कभी मत करना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझसे मोहब्बत वगैरह नहीं होनी चाहिए। ख्वाब देखना अच्छा होता है इंसान के लिए, लेकिन हर ख्वाब पूरा हो ये जरूरी तो नहीं। शायद मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुम खुशफहमी में हो। अब गौर से सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओह खुदाया, अरे मेरी टांग, जल्दी करो ना, कॉल करो, क्या देख रही हो? फ्रैक्चर हो गया ना? नहीं फिर जोड़ हिल गया होगा। नहीं, शायद कुचली गई। कुचली गई क्या? हाँ कुचली गई है, क्योंकि जब कुचली जाती है तो भाई दर्द बहुत ज्यादा होता है। आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है शुक्रिया। बहुत दर्द हो रहा है। देखो करीम, यूँ बिल्ली की तरह रोना बंद करो। मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मामूली चोट? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इसके नतीजे में शायद मैं कभी खड़ा ना हो पाऊं और तुम्हें मजाक सोच रहे हैं? मेरा मवाजना यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों से किया जा रहा है। वाह, बिल्ली कह के तुम्हारा मैंने मजाक उड़ाया, ये तो ठीक है, लेकिन ये दूसरा कौन है जिसे तुम बीच में ला रहे हो? मामूली सी चोट है, मैं फिर भी पट्टी कर देती हूँ। हाँ हाँ लगा दे। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा स्कैन वगैरह एहतियात से करवा लें, MRI करवा लें। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सारे टेस्ट ठीक से हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टूटी हुई है। भाई अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। फुरकान साहब की सुन लें।
हाँ वैसे ये सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अरे भाई खड़े मत हो प्लीज। मोहसिन अंकल ने गाड़ी भिजवा दी है, तुम दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर जाओ और आराम करो, ठीक है ना? हाँ ये ठीक रहेगा ब्रो, शुक्रिया। करीम प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं जान, तुम्हारी क्या गलती है? मैं अगली बार ध्यान से चलाऊंगा, तुम्हारे हुस्न की तरफ नहीं देखूंगा आइंदा।